एक दिन एक जवान लड़की जो कि शादीशुदा थी अपनी छोटी बेटी और एक बूढ़ी औरत के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुई। वो जवान लड़की बूढ़ी औरत को ज़ोर से खींच रही थी। हॉस्पिटल की डॉक्टर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को काबू में रखा और उस लड़की से कहा, बराह करम इस बूढ़ी औरत के साथ नरमी से पेश आएं। आप इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? इन्हें क्या तकलीफ़ है? लड़की ने जवाब दिया, मैं इनके शुगर की बीमारी का टेस्ट कराना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो इस बीमारी से मर जाए ताकि मैं इससे नजात पा सकूँ। अब डॉक्टर ने उस लड़की के इस लहजे से अंदाज़ा लगा लिया कि ये बूढ़ी औरत ज़रूर इसकी सास है। तो उस डॉक्टरनी ने लड़की से कहा, आप अपने शौहर की माँ के साथ नरमी से पेश आएं। वो आपकी माँ की तरह हैं और आपको उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपके शौहर को जन्म दिया, पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि वो आपको पाल सके। तो लड़की ने हैरान कुन जवाब दिया, कहा कि ये मेरे शौहर की माँ नहीं बल्कि मेरी माँ हैं, लेकिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मसाइल ही पैदा किए। वो 5 साल से मेरे साथ रह रही हैं, जब मेरा शौहर एक मामूली मज़दूर था। अब जबकि मेरा शौहर एक बड़ा ठेकेदार बन गया है, ये औरत मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है और मुझे डर है कि मेरे शौहर मुझे तलाक दे देंगे। क्या आप जानती हैं कि वो खिड़की से गुजरने वालों पर पानी फेंकती हैं? उनकी इस हरकतों से मैं तंग आ गई हूँ। वो लड़की थोड़ी देर रुकी, फिर कहने लगी, क्या आपको किसी ऐसी जगह का पता है जहाँ पर बुजुर्गों को रखा जाता है? अगर आपको पता हो तो मुझे बताइए कि वो जगह किधर है जहाँ मैं इन्हें छोड़ सकूँ। डॉक्टर साहिबा ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक हल है जो तुम्हें और इन्हें सुकून देगा। मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती हूँ और हमारा घर बड़ा है, मैं इनकी देखभाल कर सकती हूँ। जब भी तुम्हें इनकी याद आएगी तुम इनसे मिलने आ सकती हो। लड़की खुश हो गई और फौरन ही क्लिनिक से रवाना हो गई, जैसे कि इसने एक भारी बोझ से नजात पाई हो। जब वो चली गई तो बूढ़ी औरत ने मासूमियत से कहा, क्या तुम्हें खुशी होगी अगर तुम्हारी बेटी भी तुम्हें इस तरह छोड़कर चले जाए? पता है मेरी बेटी ने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी बेटी ने मुझे इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं गर्मी के दिनों में बाहर से गुजरने वालों पर खिड़की से पानी फेंकती थी ताकि उन्हें मौसम गर्मी से कुछ राहत मिले और उनको ठंडक महसूस हो। नहीं, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होगी अगर मेरी बेटी मुझे इस तरह छोड़कर चली जाए। और आज से आप हमारे साथ रहेंगी और अब आप इन बातों को भूल जाएं। अम्मा, आज से आप हमारे घर रहेंगी। आप मेरी माँ के साथ बहुत खुश रहेंगी। डॉक्टर साहिबा ने बूढ़ी औरत को अपने साथ लिया और अपनी माँ से कहा कि इनका एहतराम करें। माँ खुश हो गई कि इसे अपने तन्हाई में कोई साथी मिल जाएगा और उसने बूढ़ी औरत के साथ बहन जैसा सलूक किया। सिर्फ 2 हफ्ते गुजरे नहीं थे उस अम्मा की खिदमत करते हुए कि उस डॉक्टर साहिबा का एक बेहतरीन जगह से रिश्ता आया और उनकी तरक्की भी हो गई। डॉक्टर साहिबा ने अपनी अम्मा से कहा, सुभान अल्लाह, मेरी अम्मा, मेरे लिए रिश्ता भी आ गया और मेरी तरक्की भी हो गई। ये सब इस बूढ़ी अम्मा की बरकत से हुआ है। 1 महीने के बाद वो लड़की डॉक्टर साहिबा के घर आई जिसने अपनी माँ छोड़ गई थी और कहा, मुझे मेरी माँ वापस दे दें। डॉक्टर साहिबा, जब से मेरी माँ हमें छोड़कर गई हैं, मुसीबतें हमारा पीछा कर रही हैं। मेरे शौहर की बनाई हुई एक इमारत गिर गई है और वो अब जेल में है। मेरा बेटा अस्पताल में है। हमारे ऊपर मुसीबतों का सिलसिला जारी है और मेरा शौहर सब कुछ खो चुका है और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तलाक के दहाने पर है। अल्लाह ताला ने हमें मेरी माँ की बरकत से माल दिया था और जब मैंने इन्हें छोड़ दिया तो मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। तो ये थी वालिदैन के साथ अच्छे सुलूक के बारे में एक मुख्तसर सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको मज़ीद कहानियाँ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।